मरम बचन जब सीता बोला, तब हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी को सीता माँ ने बड़े कटु शब्द कहे हैं। अरे लक्ष्मण, एक काम करो, तुम चूड़ी पहन के यहीं बैठो, मैं जा रही हूं अपने पति की रक्षा करने। जब ऐसे कुछ कड़वे शब्द कहे मां जानकी ने श्री लक्ष्मण जी से, तो लक्ष्मण जी का अब हृदय हरि इच्छा से, लक्ष्मण जी मां सीता के वचनों को सुनकर परेशान नहीं हुए कि मां ने हमें ऐसा कह दिया, ना, भागवत इच्छा से उनका मन डोल पड़ा और लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच करके और जा रहे हैं, मां ये जंगल बड़ा भयंकर है, बड़े बड़े निशाचर हैं, आप कृपया इस रेखा से बाहर अपने कदम ना रखें, नहीं तो आप पर कोई संकट आ सकता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी वहां से चले और जब आगे चले, अकेली सीता मां लक्ष्मण जी जब चले, तो आज माता सीता ने क्या देखा? रावण एक साधु के रूप में आया। रावण साधु के रूप में आया और वहां सामने बैठ गया, बोला भिक्षाम देही, भूख लगी है, भिक्षा दे दो। सीता जी ने कहा कि आज मेरे द्वार पर, आज मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, कोई साधु आया है, आज मुझे भिक्षा मांग रहा है। रावण बोला घर में कोई है? माता सीता निकल के आई, जी 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 महात्मा जी, हाँ बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। बोले हमें भिक्षा दो, बड़ी भूख लगी है। रावण तो पहले लक्ष्मण रेखा को पार करना चाहा, पर एक पांव रखे तो जलने लगा। रावण की हिम्मत नहीं हुई कि लक्ष्मण रेखा को पार कर सके, उसका शरीर जलने लगता, जैसे ही पांव रखता तो बाहर आ जाता। रावण बोला हमें भिक्षा दो। माता सीता ने कहा आप अंदर आकर के भिक्षा ले लीजिए। रावण बोला ना, हम साधु हैं, हम यहीं लेंगे, आपको देना है दो, नहीं हम जा रहे हैं। माता सीता ने कहा ना 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 ना, अतिथि देवो भव, मेरे घर में अतिथि। अच्छा, क्या माता सीता नहीं जानती थी कि रावण है? सर्वज्ञ है ना माँ, माँ जानती थी ये रावण है, तो फिर माँ क्यों लक्ष्मण रेखा पार करके गई? माँ ने कहा कि मेरे घर में अतिथि आया है और यदि मैंने अतिथि को पेट भर भोजन नहीं कराया तो लोग कहेंगे कि सिया ने अपने घर में आए हुए अतिथि को भोजन नहीं कराया। अरे मेरे जीवन में संकट आए तो आए, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। अतिथि देवो भव वेद वचन है, अतिथि भगवान तुल्य होता है। यदि मैं धर्म की रक्षा करूंगी तो वही धर्म धर्मो रक्षति रक्षिता, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और सिया माँ ने अपन, रावण भी मायावी था। रावण बोला कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पति के ऊपर संकट है और तुम्हारा भाई गया है, यदि तुमने भोजन नहीं दिया मैं श्राप दे दूंगा। और ना जाने रावण ने क्या क्या माया रची। परंतु रावण अपनी माया में पास भी हो गया और सिया जी ने जब लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, जैसे ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, रावण ने सिया का हाथ पकड़ा और क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाके ना जाए। वायु के वेग से रावण सीता मां को उठाया, पुष्पक विमान उसका था कुबेर का, उसके पास कब्जा कर लिया। उस विमान पर सीता मां को पकड़कर जबरदस्ती बैठाया और आकाश मार्ग से उड़ते हुए जाने लगा। अब जैसे ही रावण सिया को हरण करके ले गया, मां भगवती मां सिया रोने लगी। सीता मां, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। अच्छा, माता सीता को इतना कष्ट मिला, अब बताओ किसी स्त्री का कोई पुरुष हरण करके ले जाए और अपने घर पे रखे
उस स्त्री के जीवन में क्या गुजर रही होगी। इतना कष्ट मिला माता सीता को। आपको पता है माता सीता को यह कष्ट क्यों मिला? क्यों मिला? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? कारण यही है कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बहुत कठोर शब्द कहे हैं। और ये लक्ष्मण जी कौन है? भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि कोई मेरा अपराध कर दे तो मैं उसे माफ कर सकता हूं, पर मैं भक्तों का अपराध माफ नहीं कर सकता। माता सीता ने लक्ष्मण को कटु शब्द कहे। और याद रखना, जब तुम किसी को कटु शब्द कहकर जब तुम उसका दिल दुखाते हो तो परिणाम तुम्हें भोगना पड़ता। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो देर सवेर आपका भी दिल दुखेगा जरूर। और वही हुआ, सिया ने लक्ष्मण जी का दिल दुखाया तो देखो रावण सिया को उठा कर ले गया और अब माता सीता बहुत दुखी हो गई। इसीलिए कहा करता हूं, किसी को कटु शब्द कहकर अपराध ना किया करो, क्योंकि आप किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी को व्यर्थ में आप डांट रहे हैं, यह भी बहुत बड़ा पाप है। मैंने आपको भरी सभा में अपमानित कर दिया, मैंने आपको 4 लोगों के बीच में डांट दिया, यह भी अपराध है, यह भी पाप है। हां, कोई अपराध करे और उसे डांट दिया जाए तो पाप नहीं है। भाई नौकर गलती करे और आपने डांट दिया, क्यों? ये तुझे पता नहीं ये गलती कर दिया। उसे डांटना तो ठीक है क्योंकि उसने गलती की, पर बिना लक्ष्मण जी की कोई गलती नहीं थी, कोई अपराध नहीं था, पर माता सीता ने बहुत कठोर शब्द कह दिया, बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ कहा है। और जब भक्तों का अपराध होता है ना तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। माता सीता को जो दंड मिला ये भक्तों के अपराध का दंड है। मानो भगवान यह कहते हैं कि मेरी पत्नी भी यदि भक्तों का अपराध करती है तो दंड उसे भी मिलता है, फिर सामान्य जन लोगों की क्या कहें हम। इसीलिए अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवद्वजा। रावण जब सिया को लेकर चला तो अब जानकी मां समझ गई कि मुझे अपराध का दंड मिला। कह रही है, क्या कह रही है माता सीता? हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्हूं रोषा। ये बात स्वयं माता सीता कह रही हैं कि मैंने तुम पर गुस्सा किया, उसी का ये दंड मुझे मिल रहा है। ये माता सीता कह रही हैं चौपाई पर। विपत्ति मोरी को प्रभाहो सुनावा, पुरोड़ा सचा रासभ खावा, सीता के बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीता मां का दुख देखकर सब दुखी हो गए। जब सीता ने कहा, हा लक्ष्मण, हा रघुनंदन,
मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट मुझे उठा कर लिए जा रहा है। जब माँ जानकी रोने लगी तो माँ का दर्द, माँ का रोना सुन कर ना सारे जीव चराचर, वहां जीव जितने हिरन थे, चिड़िया थी, सब रोने लगे माँ का दुख देखकर। माँ सीता के दुख को देखकर दुखी सब हो गए, पर हाथ किसी ने आगे नहीं बढ़ाए माँ सीता की रक्षा के लिए। एक व्यक्ति था जिसने अपने हाथ बढ़ाए और उनका नाम था गिधराज सुनी आरती बानी। जब गिधराज जटायु ने माता सीता की आर्त दुखी भरी वाणी बोली सुनी तो जटायु तुरंत अपने पंखों को सवारते हैं और दौड़ पड़ते हैं और रावण के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चल से न जाने मोही। अरे दुष्ट रावण, जटायु जी पक्षी होकर देखिए माता सीता की रक्षा के लिए रावण से पंगा लेते हैं। रे रे दुष्ट ठाण किन होई, खड़ा हो जा, तूने मेरी मां को यदि हाथ लगाया, यदि सीता बेटी को तूने हाथ लगाया छोड़ूंगा नहीं। और एक पंख का प्रहार किया, एक पंख का प्रहार किया जोर से, रावण विमान से नीचे आकर गिर गया। जटायु जी चाहते तो रावण की आंखें अपनी चोंच से फोड़ सकते थे क्योंकि मूर्छित पड़ा, पर भारत का पक्षी है ना, वो भी धर्म जानता है। निहत्थे व्यक्ति पर वार ना करना ही धर्म है। निहत्थे व्यक्ति पर वार ना करना ही धर्म है। हमारे तो भारत का पक्षी भी धर्म को जानता है। अब रावण ने संभल करके फिर युद्ध स्टार्ट किया और संभल करके रावण ने कृपाण निकाली और युद्ध करते समय उसने जटायु के पंख काट दिए। घोर युद्ध हुआ। रावण को नानी याद आ गई, जटायु ने ऐसी मार लगाई और कहा, बेटी चिंता ना करो, तुम्हारा बूढ़ा पिता भी जिंदा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आ सकता। रावण ने पंख काटा, जटायु राम 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 कहते हुए जमीन पर गिर पड़े और जैसे ही जमीन पर गिरे जटायु राम राम कह रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। और यहां जब राम जी लक्ष्मण जी दोनों मिले, राम जी मृग को मार करके लौटे तो लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण जी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहां सीता के पास कौन है? बोले कोई नहीं। तुरंत दौड़ कर आए, देखा कुटिया खाली थी, समझ गए राम जी कोई अनहोनी हो गई है। चारों तरफ राम जी सिया को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोते मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। राम जी पूछ रहे हैं, हे खग हेम, राम जी भी बड़े व्याकुल हैं, सीता सीता कहाँ हो? चारों तरफ राम जी यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। राम जी को देखकर लक्ष्मण जी रो रहे हैं कि सिया के बिना राम जी की हालत कैसी है। जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे राम सीता के बिना तड़प रहे हैं। कहाँ हो सीता, कहाँ हो सीता? ढूंढते ढूंढते जब आगे दक्षिण दिशा की ओर चले तो वहां रास्ते से एक आवाज आ रही थी, राम राम। राम जी ने ध्यान से सुना, कोई पुकार रहा है। पास में जाकर देखा तो वहां जटायु जी थे। राम जी ने तुरंत जटायु जी को अपनी गोद में लिया और कहा, आपकी ये हालत किसने की? तब जटायु जी ने कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर ले दक्षिण दिशि
गयाऊं गोसाई, बेलपति अति कुररी की नाई। रो रही हैं सीता, दक्षिण दिशा की तरफ रावण सीता को लेकर गया है। प्रभु मैं अभागा हूं, मैं सिया की रक्षा ना कर सका, ये कहकर जटायु जी बड़े दुखी हो गए। राम जी ने तुरंत जटायु को अपने हृदय से लगाया और राम जी ने कहा, जटायु जी आप कहें तो मैं आपके पंख ज्यों की त्यों वापस कर सकता हूं। राम जी भगवान है ना, मुर्दे को भी जिंदा करने की सामर्थ्यता है। जटायु से कह रहे हैं क्या मैं तुम्हारे पंख ज्यों की त्यों जोड़ दूं, जस का तस कर दूं। तब जटायु ने कहा, जाकर नाम मरते मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। हे नाथ, जिसका नाम मरते समय प्राणी के मुख से निकल जाए तो उसकी सदगति हो जाती है, ऐसे राम सामने खड़े हैं, अब जिंदा रहकर क्या करूंगा। जटायु ने कहा, राम अब तो मरने दीजिए। जटायु ने कहा कि प्रभु अब मुझे मरने दीजिए। किसी ने जटायु से कहा, क्यों जटायु, क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा। जटायु ने कहा, मुझे पता था कि रावण से पंगा लूंगा तो पंख कटेंगे, परिणाम यही होगा, तो तुमने क्यों रावण से पंगा लिया। जटायु ने कहा, मैं हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता, उससे तो अच्छा है कि मैंने माता सीता की रक्षा के लिए अपने ये हाथ आगे बढ़ाए। और जब जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि राम स्वयं चल करके जटायु के पास आए। जटायु के पास आए। किसी ने जटायु से कहा, अब तो तुम्हारे पंख नहीं है, तुम राम के पास कैसे जाओगे। जटायु ने कहा, पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और वो जिम्मेदारी राम जी ने निभाई। जटायु ने कहा, अविरल भगति मांगी बर, गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और वही गति दी जो गति पिता दशरथ जी की हुई। राम जी ने जटायु से कहा था कि आप पिताजी को ये मत कहना कि रावण ने सिया को चोरी की है। तो जटायु ने कहा, फिर कौन कहेगा। बोले, रावण का खुद परिवार कहेगा कि मैंने अपराध किया था तो उसका दंड मुझे मिल गया। आप पिता को ना कहना, नहीं तो देखिए राम जी को अपने स्वर्गीय पिताजी की कितनी चिंता है कि उनको दुख होगा कि रावण ने सिया को चुराया, इसीलिए कहना मत। अच्छा, जटायु की कथा, जटायु की सदगति हुई। इस कथा से हमने यह सीखा कि जटायु ने एक रोती हुई स्त्री की रक्षा की, एक रोती हुई स्त्री के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। और जटायु ने एक रोती हुई स्त्री के लिए हाथ आगे बढ़ाकर उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। यही धर्म है, हम दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दें। अरे समाज के आंसू पहुंचते पहुंचते मर जाना ही धर्म है, यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। अपनों के लिए जीना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान वही है जो पराया दर्द जानता हो, पराया दर्द अपनाता हो। इसीलिए आपसे मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि आप भी उन माँओं का दर्द जरूर समझिएगा, जैसे जटायु ने रोती हुई माता सीता का दर्द समझा। भले उसके पंख कट गए पर रक्षा के लिए आगे कदम तो बढ़ाया। गयाऊं हरिधाम। भगवान की भक्ति मांग करके जटायु जी भगवान के परम धाम को चले गए। भगवान शंकर कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी,
हरि तज हों ही विषय अनुरागी। हे उमा, वह लोग अभागी हैं जो भगवान को छोड़कर संसार में उलझे पड़े हैं। आज जिन्हें विषय अच्छे लग रहे हैं, जिन्हें संसार का सुख अच्छा लग रहा है, भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये अभागी हैं। ऐसा कहते हुए जब राम जी जटायु पर कृपा करके आगे बढ़े दक्षिण दिशा की ओर, तो रास्ते में कबंध नाम का एक राक्षस मिला। कबंध, जिसके हाथ बढ़ते जा रहे थे। तब राम लक्ष्मण जी ने कबंध के हाथ काटे। हाथ कटते ही कबंध एक पुरुष बन गया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं श्राप के कारण राक्षस बना, मैंने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया जिसके कारण मुझे राक्षस बनना पड़ा, पर आज आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो रहा हूं। भगवान ने यहां बात कही कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पूजय विप्र, सदा हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, है ना। ब्राह्मणों का सम्मान करें, अपने से श्रेष्ठों का, गुरुजनों का सम्मान करें। कभी इनका अपमान करने का सोचें भी ना। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा कृतार्थ करके कबंध को राम जी जब आगे बढ़े, तो आगे माता शबरी रहा करती थी। ये शबरी कौन है? ये शबरी पिछले जन्म में एक रानी थी। एक दिन प्रयागराज अपने पति राजा के संग आई। प्रयागराज में बड़े संत भजन कीर्तन कथा कर रहे थे। रानी अपने पति राजा से बोली, चलो सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रही है, चलो चल के कीर्तन में हिस्सा लेते हैं। राजा ने कहा कि आप रानी हो, पर ऐसे बाबाओं के बीच में कीर्तन भजन में आप जाओगी, अच्छा नहीं लगेगा। रानी बड़ी दुखी हुई कि हे भगवान, मुझे कीर्तन भजन में इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि मैं रानी हूं। पहले रानी महारानी लोग ना सब जगह नहीं जाती थी। तो रानी ने अपने आप में बड़ी गिलानी महसूस की, और रात को जब सब सो गए तो अपने आप को गंगा जी के किनारे ले जाकर, और वो रानी गंगा में डूबने लगी। गंगा में डूबते डूबते बोली, हे गंगा मैया, अगले जन्म में मुझे किसी शूद्र के घर पैदा कर देना, पर रानी ना बनाना। ऐसी जगह पैदा करना जहां भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन सुनने में कोई पाबंदी ना हो, ऐसी जगह पैदा करना। वही रानी इस जन्म में माता शबरी बन करके आई। शबरी के पिता एक दिन बहुत सारे पशुओं को इकट्ठा कर रहे थे। तो शबरी ने अपनी माँ से कहा, जब शबरी छोटी सी थी ना, तो माँ से कहती है, माँ ये पिताजी इतने सारे पशुओं को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? कहा, बेटी कल तेरा विवाह है, और विवाह में बड़े बड़े लोग आएंगे ना, इनका मांस परोसा जाएगा। जंगल में जानवरों का मांस पकाकर परोसा जाएगा। शबरी ने कहा, मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या। शबरी ने तुरंत जाकर के दरवाजा खोल दिया। सारे पशु जंगल की तरफ भाग गए, और वो पशु जंगल की तरफ जाते हुए कह रहे थे, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, विधाता तुम्हें मुक्त करेंगे, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। वही शबरी पशुओं को छोड़कर और जंगल में चली गई, दर दर की ठोकर खा रही थी। तभी मतंग ऋषि का आश्रम मिला। शबरी नीच जात की थी, कोई छूना भी पसंद नहीं करता था, पर मतंग ऋषि ने बड़े प्रेम से अपने आश्रम में बेटी के हिसाब से, तुम मेरी बेटी हो, रखा। मतंग ऋषि का बहुत लोगों ने विरोध किया कि आपने एक शूद्र महिला को घर में रखा है। मतंग ऋषि ने कहा, तुम्हें जो कहना है कहो, पर मैं जानता हूं
कि वही स्त्री है ये जिसके कारण राम जी इस आश्रम में कभी ना कभी चरण रखेंगे। शबरी ना होती तो राम जी उस आश्रम में कभी ना जाते। ये बात मतंग ऋषि भली भांति जानते हैं। हम और आप ऊंच नीच छुआछूत में मरे जा रहे हैं। हम कहते हैं ये ऊंचा है ये नीचा है। अरे ऊंच नीच का भेद रखने वालों, क्या भगवान ने ही कभी भेद रखा है कि तुम रख रहे हो? एक सज्जन ने कहा कि महाराज इस व्यक्ति को मत छूना। हमने कहा क्यों? बोला महाराज जी ये लोग अछूत हैं। हमने कहा अच्छा ये अछूत हैं, इन्हें छूने से क्या होता है? बोले इन्हें छूने से नहाना पड़ता है। हमने कहा ये बताओ आखिर जो रक्त तुम्हारे भीतर बह रहा है वही रक्त तो इस व्यक्ति के भीतर है। जो दाल चावल सब्जी रोटी तुम खाते हो, जिस चक्की काटा तुम खाते हो उसी चक्की काटा तो ये भी खाता है। जिस घाट का पानी तुम पीते हो उसी नल में ये भी पानी भरता है। तो फिर ये इतना अछूत कैसे हो गया? हमने कहा ये व्यक्ति अछूत नहीं है, तुम्हारी सोच अछूत है। क्यों? अभी मैंने कल ही कथा में आपको सुनाया था कि भरत जी ने निषाद राज को गले से लगाया। किसी ने कहा भरत जी ये निषाद तो अछूत है, आपने गले से क्यों लगाया? तब भरत जी ने उत्तर दिया जो भगवान की भक्ति नहीं करते उन्हीं को अछूत कहना चाहिए। जो भगवान से जुड़ा है वो किसी भी जात का हो वो पवित्र हो जाता है। अरे राम की भक्ति किसे पवित्र नहीं बनाती ये तो बताओ। राम की भक्ति ने, राम नाम ने पत्थर को तार दिया। रैदास जी पवित्र हो गए कि नहीं? केवल नाम के बल पर। इसीलिए हम ये ना कहें कि हम इसे नहीं छूते उसे नहीं, ये छुआछूत। हाँ, जिसे परमात्मा ने बनाया, इस स्त्री को परमात्मा ने बनाया है और हम कहें हम इसे नहीं छुएंगे तो तुम भगवान की बनाई सृष्टि का अपमान कर रहे हो। उस स्त्री को तुमने थोड़ी बनाया है, इस पुरुष को तुमने थोड़ी बनाया है, भगवान ने बनाया है। और तुम इस व्यक्ति का अपमान करोगे तो वो व्यक्ति का अपमान नहीं होगा, उस व्यक्ति को बनाने वाला ईश्वर है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा सी राम मय सब जग जानी, सब भगवान तुल्य हैं। इसीलिए भक्तों को ये ऊंच नीच का भेद छोड़ करके सब में भगवान का दर्शन करते हुए, सबके आंसू पहुंचते हुए आगे चलना चाहिए। ये झगड़े में नहीं उलझना चाहिए कि हम तुम्हें छुएंगे नहीं, तुम्हारा ये तुम्हारा ना। उसी की जात पवित्र है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसी का जीवन लेना पवित्र सार्थक है। शबरी माता रहती थी और सारे जंगल में झाड़ू लगाती थी। राम जी का इंतजार किया करती थी। माता शबरी ने कौआ से पूछ लिया, बोल 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 कागा राम कब आएंगे? 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 शबरी की झुपड़ी आगे आगे खुल जा
बेर लाए, जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाए। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी कौआ से कहती है, कौआ बताओ मेरे राम कहाँ पहुंचे, क्या दिखाई पड़ रहे हैं? शबरी को इंतजार था। गुरुजी ने कहा, जब गुरुजी के प्राण निकलने लगे तो शबरी ने कहा, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? गुरुजी ने कहा, बेटा समय पूरा हो गया, जा रहा हूँ भगवान के घर। शबरी ने कहा, तो मुझे भी ले चलो। बेटा भी तेरा वक्त नहीं हुआ, एक काम कर, तू यहीं रह, राम जी स्वयं तेरे पास आएंगे। अब तो शबरी जंगल में झाड़ू लगाती जाए। कोई कहे क्या कर रही है? बोले राम जी आएंगे ना, उनके पाँव में कोई कांटा ना चुभे, कंकड़ ना चुभे, इसीलिए बस इंतजार, केवल इंतजार। अरे भगवान को पाने के लिए भी इंतजार किया जाता है। इंतजार किसने किया? माता शबरी ने सारी जवानी और सारा बुढ़ापा समर्पित कर दिया। जब बुढ़ापे का बिल्कुल अंत चरण चलने लगा, जर्जर अवस्था, आंखों में कम दिखने लगा, कभी झाड़ियों से कोई हिरन यहाँ वहां जाता ना, कोई आवाज आती तो शबरी तुरंत जाग जाती, लगता है मेरे राम आ गए। आधी रात कर उठकर बैठ जाती, लगता मेरे राम आ गए। अरे राम का इंतजार जितना शबरी ने किया, कोई व्यक्ति कर ले तो भगवान का दर्शन हो जाए। आंखों को इंतजार